इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन होता है एक वेरिएबल पॉइंट x, y जो कि स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो और उस x और y के बीच का आपस का रिलेशन, ठीक है। और x और y के बीच अगर आपको रिलेशन निकालना है चीज या फिक्स रिलेशनशिप दिया हुआ होना चाहिए जिससे आप वो मैथमेटिकल डेरिवेशन कर सकें, है ना। कुछ फिक्स क्वांटिटीज़ आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या क्या पता हो जिससे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन डिराइव कर लें, है ना, उसको हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब अलग अलग फॉर्म से में देखेंगे। पहला फॉर्म्स है स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब स्लोप और इंटरसेप्ट दिया हुआ है और हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करेंगे। तो पहला है स्लोप और दूसरा इंटरसेप्ट का कहने का मतलब है वाई इंटरसेप्ट की बात हो रही है, वाई इंटरसेप्ट की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि कोई स्ट्रेट लाइन है, सबसे पहले वो कैसा इक्वेशन होगा? लीनियर इक्वेशन होगा, ये तो पता है। x का पावर 1 रहेगा, y का पावर भी 1 ही रहने वाला है। अब स्लोप भी दिया हुआ हो और y इंटरसेप्ट, ये हम लोग इक्वेशन जानते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, है ना। ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं। एम एक्स प्लस सी कहने का मतलब है, मान लो y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं इसका स्लोप कितना हुआ, 1 हुआ, है ना। 1 स्लोप यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा 1 कब बनेगा? जब 45 डिग्री होगा, है ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा 45 डिग्री पे, है ना। फिर y इज इक्वल टू अगर 2x हो गया तब कैसा बनेगा? तो ये y इज इक्वल टू एक्स है अगर, तो ये y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा और ज़्यादा स्लोप हो जाएगा, है ना। ये y इज इक्वल टू 2x हो गया। फिर y इज इक्वल टू 3x और ज़्यादा स्लोप होगा, y इज इक्वल टू 10x 100x, y इज इक्वल टू मतलब इन्फिनिटी x कहो, है ना, या x इज इक्वल टू 0 कहो, मतलब y वेरी लार्ज हो गया, या कहो x इज इक्वल टू 0, तो वो ये लाइन बन गया y एक्सिस, है ना। समझ आ रहा है? ठीक इसी तरह y इज इक्वल टू 0 बन गया x एक्सिस, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 बन गया x एक्सिस, ठीक है। ये क्लियर है ना? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये स्लोप अगर निगेटिव होता y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो हम लोग जानते हैं स्लोप निगेटिव तब होगा जब इधर से 45 बनेगा या इधर से 135 बनेगा, है ना। तो ऐसा होगा y इज इक्वल टू माइनस 2x अगर हो तो -2 यानी और स्लोप y की तरफ होगा, स्लोप इंक्रीज करेगा इधर से, है ना। -3 -4 ये इंक्रीज करता जाएगा और फिर फाइनली इस लाइन पे आ जाएगा, है ना। y इज इक्वल टू फिर 0 होगा तो वो और कुछ नहीं, इसी लाइन, यही लाइन बन जाएगा। अगर इसका स्लोप डाउन जाए तो स्लोप फाइनली 0 हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लाइन का स्लोप देख सकते हैं। इन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन क्या है सारे लाइंस में, कि सब के सब ओरिजिन से पास हो रहा है ना, ओरिजिन से पास हो रहा है। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ हम लोग जानते हैं, अगर यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x में 1 ऐड कर दें, यानी कि ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है 2, ये y एक्सिस में 1 शिफ्ट कर गया, +1 शिफ्ट कर गया, यहाँ से ऐसा बनेगा, है ना। तो इसका y इंटरसेप्ट क्या हो गया? 1, स्लोप क्या हो गया? 2, है ना। स्लोप हो गया 2, y इंटरसेप्ट 1। इस फॉर्म में जब भी लिखा हुआ है हम कहेंगे क्या, कि ये स्लोप और y इंटरसेप्ट का फॉर्म है। समझ आया? फिर ऐसा हो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो ये क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं, y का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, है ना, तभी ये स्लोप दे रहा है। तो इसको हम लोग फिर लिखेंगे ऐसा, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई 2, और इसका इक्वेशन, इसका जो ग्राफ होगा हाफ स्लोप ऐसा कहीं बनेगा और 1/2 पे y एक्सिस को कट करेगा, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। यानी कि स्लोप इज इक्वल टू 1/2 और y इंटरसेप्ट भी 1/2। समझ आ रहा है? इसको हम लोग कहेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। समझ आया? ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि स्लोप आपको पता है, y इंटरसेप्ट पता है, तो आप इस फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हो। ये किस चीज़ को दिखाता है? स्लोप, और ये किस चीज़ को दिखाता है? y इंटरसेप्ट।
इसका क्या होगा, वाई इज इक्वल टू, इतना सिंपल है, देखो गड़बड़ कर दिए, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, ठीक, स्लोप 1 होगा, हाँ यही हो, हाँ स्लोप 1 होगा क्योंकि ये और ये इक्वल है, टेन है ना, टेन थीटा, ये थीटा तो ये भी टेन थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक। ये भी तो हो सकता है इक्वली इंटरसेप्ट, हाँ तो इक्वल इंटरसेप्ट है ये भी, और ये लेंथ भी तो इक्वल है। इंटरसेप्ट लेंथ को कहते हैं, प्लस या माइनस उसको नहीं कहते। हाँ तब दोनों देना होगा, तो तुम्हारा y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस 5, इतना सिंपल इसीलिए दिए थे, ठीक है। नहीं दिया है तो आपको मतलब मिनिमम, आपको मान लो कोई चीज़ प्रूफ करना है तो आप अपने मन से कुछ मान के नहीं चल सकते हैं, जो चीज़ कंफर्म है वही चीज़ आप लेके चल सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी, वो नहीं हो सकता। फाइंड द बोथ एक्सिस, y इज इक्वल टू, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, एंगल बाई सेक्टर 45 डिग्री पे होगा, 90 है तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स लो, ठीक, y इंटरसेप्ट 0, ठीक है। नंबर 2, पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब इसमें दो चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट और एक स्लोप, है ना। तो स्लोप अगर m है और पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसी एक पॉइंट जिससे लाइन पास कर रहा है x1 y1 है ना, मतलब एक कोई लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 से, ठीक है, और इसका जो स्लोप है वो दिया हुआ है m, ठीक है, स्लोप सीधे लिख दो m, ठीक है, और कह रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन बताइए, है ना। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस c का वैल्यू हमें फाइंड करना है, या तो हम लोग ये सोच लें इस c का वैल्यू हमें फाइंड करना है, एक तरीका ये हो सकता है जो हम लोग 10th में बनाते थे, क्या, इस c को कैसे फाइंड करेंगे, x1 y1 इसमें पुट कर देंगे, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 माइनस एम x1, ठीक है, और यहाँ से हम लोग देखें कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस y1 माइनस एम x1 हो गया, ठीक है। इसको और अच्छे फॉर्म में अगर लिखा जाए तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1 बन गया, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया स्लोप पॉइंट फॉर्म। एक तरीका ये है, 10th में ऐसे ही हम लोग बनाते थे ना, ठीक है। लेकिन एक तरीका और है जो हम लोग को सीखना है, वो तरीका है, अब इस पॉइंट, इस लाइन पर एक कोई एक ऐसा पॉइंट लेंगे जिसका हमको लोकस निकालना है, यानी एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे x, y, हम दूसरा पॉइंट क्या लेंगे, x1 y1 लेंगे, तो x, y लेंगे, ठीक है। x, y के बीच, x और y के बीच गिवन इन्फॉर्मेशन से हम रिलेशन निकालेंगे, यही करना है हमको। इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है और एक स्लोप दिया है ना, एक पॉइंट हम ऑलरेडी मान रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा जो दो पॉइंट से गुजर रहा है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बाई x माइनस x1, यही होगा ना स्लोप। और देखो फिर वही इक्वेशन निकल गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, देखो फिर से वही इक्वेशन निकल गया ना, है ना। तो ये पार्ट ज़्यादा आसान पड़ेगा हमें। स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, हमने एक वेरिएबल पॉइंट लिया है, और इस लाइन का स्लोप क्या होगा जो दो पॉइंट से गुजर रही है, y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, राइट। अब है नंबर 3, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म कहने का क्या मतलब है, दो, इस बार दो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी ये कोई लाइन है, एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2 y2, ठीक है, और कह रहा है इस लाइन का इक्वेशन बताइए, ठीक है। तो कैसे करेंगे,
हाँ वो तो स्लोप निकलेगा, लेकिन उस स्लोप को फिर या तो एक तरीका है कि पहले स्लोप निकालो, ठीक, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, फिर एक पॉइंट से पास करवा के c निकाल दो, है ना। एक तरीका तो ये है, लेकिन दूसरा तरीका है हम कोई भी वेरिएबल पॉइंट x, y ले लो, है ना, और इस x और y के बीच आपस में रिलेशन निकाल दो, यही करना है ना। तो x और y के बीच कैसे रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन हम लोग देखे थे, एक ऐसा पॉइंट जिसका स्लोप ऑलवेज एक ऐसे कर्व पे घूमेगा जहाँ स्लोप हमेशा सेम होगा, मतलब इसका स्लोप इज इक्वल टू इसका स्लोप होगा, और इसका स्लोप में एक्स वाई आ रहा है, मतलब आप रिलेट कर पा रहे हैं। तो इसका स्लोप बोलो कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ इसका स्लोप लेंगे तो फिर से एक्स वाई आ जाएगा, हम वेरिएबल को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो हम क्यों ना इसका स्लोप ले लें, वेरिएबल तो आ ही चुका है एक्स वाई एक बार, है ना, तो हम इस पूरे का स्लोप लेते हैं, क्या आ जाएगा, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, यही हो गया। x और y के बीच देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, और ये एक वेरिएबल के साथ है ना, तो हम लोग कह सकते हैं x y के बीच का एक रिलेशन है। क्लियर है। अगला है नंबर 4, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म में x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों दिया हुआ है, दो इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ रही है कोई भी लाइन को इक्वेशन निकालने में, ये तो समझ आ रहा है ना, दो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रहा है, कोई भी दो इन्फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ क्या दो इन्फॉर्मेशन है, x एक्सिस और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट दिया हुआ है, मान लो ये a है ये b है, ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन भी उसी तरीके से फाइंड कर लो, x, y ले लो, है ना, ये a, 0 है और ये 0, b है, और इसी में पुट कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 0 y बाई x माइनस a इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा y कितना हो जाएगा, b माइनस 0 b बाई 0 माइनस a, तो माइनस a आ गया, यही हो गया ना, ठीक है। तो अब इसको आगे बढ़ो, तो माइनस वाई ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बी, ये हो गया, है ना, माइनस ए बी को इधर करते हैं, वाई ए को उधर करते हैं, एक्स प्लस वाई ए एक्स बी होगा ना, एक्स बी, बी एक्स प्लस वाई ए इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, ठीक है। ए बी को डिनोमिनेटर में दोनों लाओ तो क्या आ जा रहा है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। समझ आया क्या बना, अगर x इंटरसेप्ट कोई लाइन ये है, कोई लाइन ये है, ये 2 है, ये भी ये 1 है, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, x बाई 2 प्लस वाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पता है, इजीली बना सकते हो। अगर कोई लाइन है जो ऐसा इंटरसेप्ट कर रहा है 2 और -1, तो इसका क्या हो जाएगा, x बाई 2 माइनस वाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। समझ आ रहा है, इजी है ना, ये इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी दोनों इंटरसेप्ट आपको पता है, आप आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है। नंबर 5 होगा ना, नॉर्मल फॉर्म, इसको परपेंडिकुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म। ये कैसा होगा, ये मान लो y एक्सिस x एक्सिस है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर डालो, जिसको हम लोग इस लाइन का नॉर्मल भी कह सकते हैं, ठीक है, और उसका लेंथ दिया हुआ है p, ठीक है, p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin
ऑन गिवन लाइन, ठीक है। और दूसरा इंफॉर्मेशन अल्फा दिया है एंगल किसका, परपेंडिकुलर का, है ना। अल्फा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन विथ एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये है अल्फ़ा, ये है 90 डिग्री और ये है अल्फ़ा, ठीक है। और तुम्हें ये पता करना है इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो मान लेते हैं x, y एक वेरिएबल पॉइंट, ठीक है। और x और y के बीच का रिलेशन खोजना है इन टर्म्स ऑफ y एंड p एंड अल्फ़ा, राइट, ठीक है। एक काम करो, इससे इस पे परपेंडिकुलर अगर डालें तो ये पॉइंट है x, इसका कोऑर्डिनेट, और ये लेंथ है y, है ना, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है ध्यान से मेजर करके? अल्फा, क्यों? सिमिलैरिटी से, है ना। ये टोटल ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हैं। देखो ये एंगल कॉमन, और ये 90, ये 90, तो बचा ये एंगल ना, ये अल्फा हो जाएगा तो ये भी अल्फा हो जाएगा। एंगल रूल्स ऐसे भी देख सकते हैं ना, क्लियर है सबको? हाँ, तो ये एंगल हो गया अल्फा। अब इस ट्रायंगल में रिलेशन खोजना तो आसान है। इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, x, y दिया है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x, यही होगा ना। और डेल्टा y का वैल्यू कुछ नहीं, y है, और डेल्टा x का वैल्यू x है ना। तो हम लोग ये, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, ये लेंथ और इस लेंथ के बीच आपस में रिलेशन क्या होगा, tan थीटा का। tan अल्फा इज इक्वल टू ये लेंथ बाई ये लेंथ होगा कितना, ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, नहीं x तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, हाँ, ये ध्यान से देखो, ये p है तो ये पूरा कितना होगा, हाँ p, ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, ये बेस है ना, ये हाइपोटेनस है, बेस बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई कॉस अल्फा, यही हो गया ना। b क्या है हमारा, p है, तो क्या हो गया, ये पूरा लेंथ हो गया यहाँ तक का, क्या हो गया, p बाई कॉस अल्फा, ठीक। और तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, p सेक अल्फा माइनस एक्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये है ना। मतलब ये अगर अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट y, तो ये हो गया y, समझ आया। और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू p माइनस एक्स कॉस अल्फा बाई वाई कॉस अल्फा, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हम इसको लिख दिए, ये हो गया। फिर y कॉस अल्फा, देखो कॉस अल्फा से कट गया, y साइन अल्फा, और इधर ये इधर आ गया तो प्लस x कॉस अल्फा इज इक्वल टू p आ गया। यही हमारा इक्वेशन है, x और y के बीच का रिलेशन आ गया p और अल्फा के टर्म्स में, है ना। तो क्या हो गया, p दिया हुआ है और x y के बीच रिलेशन निकालना है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, ठीक है। ये एंगल जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन होगा ऑफ x एंड y, है ना। जनरल फॉर्म यही होगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ x एंड y, x और y का लीनियर इक्वेशन।
और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म कैसे बनता है बताओ? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही जनरल फॉर्म होता है ना टू वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है? टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म यही हो गया, है ना? लेकिन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देख लेते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में करना है ना? कैसे हो जाएगा? बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस सी, यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, यही हो जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। समझ आया? स्लोप क्या हो गया? माइनस ए बाई बी, इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया ना इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा? इंटरसेप्ट फॉर्म होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में हमको करना है। हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, यही है ना? और इसको हम लोग लिख सकते हैं x बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखा जा सकता है। तो हो गया कन्वर्ट, ठीक है? ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किसी भी लाइन को हम कन्वर्ट किया जा सकता है जनरल फॉर्म में, है ना? किसी भी उसको हम लोग, जैसे हमारे पास एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी है। देखो ये भी ए एक्स प्लस बी वाई, पी इधर आएगा तो प्लस सी का फॉर्म बन जाएगा, है ना? या इसको भी हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एलसीएम लेकर के इसको इधर करके फिर इधर कर देंगे तो, है ना? सारे ही लाइन को हम लोग, इसीलिए इसको जनरल फॉर्म कहते हैं कि किसी भी लाइन को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आया, है ना? तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। एक लाइन दिया हुआ है क्या? 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस 3/4x माइनस 7/4, और दूसरा क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 4/3 x प्लस 5 क्या आएगा? 3 5/3, ये आएगा। दो लाइन है हमारे पास प्लस 5/, दो गिवन लाइन है, ये लाइन और ये लाइन। पूछ रहा है दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? m1 कितना है? माइनस 3/4। m2 क्या है? 4/3। और हमने क्या देखा है? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2 का मॉड। याद करो, याद करो, याद कर लिए तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? माइनस 3/4 माइनस 4/3/1 माइनस 1 0 समथिंग कांस्टेंट बाई 0 दैट इज इनफाइनाइट, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दे बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर। जनरल फॉर्म में बात करेंगे। ठीक है, चलो पहला लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। m1 क्या हो जाएगा? माइनस a1/b1। m2 क्या हो जाएगा? माइनस a2/b2, राइट?
दोनों के बीच का एंगल का tan थीटा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -a1/b1 प्लस a2 बाई b2 बाई 1 प्लस 1 माइनस होता है ना, नहीं 1 प्लस होता है, 1 प्लस a1 a2 फिर प्लस बन जाएगा a1 a2 बाई b1 b2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a2 b1 माइनस a1 b2 बाई, नीचे वाला फिर कट जाएगा, b1 a1 a2 प्लस b1 b2, ये आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा एंगल tan थीटा। ठीक है, फॉर इफ दे आर पैरेलल, अगर वो पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू 0 आना चाहिए, और 0 मतलब न्यूमरेटर 0 आ जाएगा, न्यूमरेटर 0 आएगा मतलब a2 b1 इज इक्वल टू a1 b2 होना चाहिए, ये पैरेलल होने का कंडीशन। ठीक है, परपेंडिकुलर होने का क्या कंडीशन है, इफ दे आर परपेंडिकुलर, हाँ इफ दे आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होने का क्या शर्त होगा, नीचे वाला जब 0 हो जाए, क्योंकि इसको इन्फिनिटी बनना है, नीचे वाला 0 हो गया, इसका मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया परपेंडिकुलर का शर्त। अब जो क्वेश्चन होगा जनरल फॉर्म में, तो ऐसे हम लोग भी ऐसे भी बनाया जा सकता है।